हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको इस्लामी नया साल 1447 हिजरी बहुत बहुत मुबारक हो। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बजीमन रुयत हिलाल माह मुहर्रमुल हराम 26 जून बरोज़ जुमरात 6 बजे शाम बाबूखाम हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट हैदराबाद ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक यौम आशुरा इतवार 6 जुलाई को होगा। आज बरोज़ जुमा 1 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी है। कनेक्शन मुनक़ता करने के पैगामात पर यकीन करना महंगा पड़ सकता है। साइबर क्राइम पुलिस ने कहा, बरक़ी आबरसानी बिल्स के अलावा मकान के टैक्स के बकायाजात से मुताल्लिक़ अगर धोखाबाजों की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स पर पैगामात रवाना किए जाएँ तो इनसे चौकसी इख्तियार की जाए। ख़ासतौर पर ऐसे पैगामात जिसमें यह इंतबाह दिया जाता है कि अंदरून आधा घंटा इनका बरक़ी या आबरसानी कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा, तो ऐसे पैगामात पर यकीन ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे पैगामात पर यकीन किया जाता है तो मेहनत की कमाई से महरूम होने का खदशा है। साइबर धोखाबाज इस तरह के धमकियामेज़ पैगामात रवाना करते हैं, खासतौर पर उनका निशाना बुजुर्ग अफराद होते हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि गुमनाम फ़ोन नंबर से इस तरह के पैगामात मौसूल होने पर इन पर यकीन ना करें। पुलिस ने मशवरा दिया है कि बिल्स अदा शुदनी है या नहीं, इसकी जांच सरकारी दफातर से रुजू होकर या सरकारी वेबसाइट के जरिए करें। बिल्स की अदायगी के लिए लिंक्स की रवानगी सरासर धोखाधड़ी पर मुबनी है। पुलिस ने कहा कि सरकारी महकमों की जानिब से क़वायद के तहत कार्रवाई की जाती है, धमकियाँ नहीं दी जाती। इसी तरह अजनबी अफराद की जानिब से रवाना करदा लिंक्स पर क़तई क्लिक ना करें। धोखाधड़ी की सूरत में टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत की जाए या मुकामी पुलिस से रुजू किया जाए। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई आरटीओ दफातर पर एसीबी के धावे। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वाक़ आरटीओ के दफातर और सरहदी चेक पोस्टों पर बेक वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे। ये कार्रवाइयाँ बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत की गईं। हैदराबाद शहर के हदूद में आने वाले उप्पल, तिरुमलगिरी और अजला कामारेड्डी, पेद्दापल्ली समेत रियासत भर के तकरीबन 18 आरटीओ दफातर पर बेक वक्त छापे मारे गए। इन दफातर में बदउनवानी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे कई ओहदेदारों और इनके साथ मिलकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस आरटीओ एजेंट्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उप्पल और तिरुमलगिरी आरटीओ दफातर पर अचानक छापे के दौरान एंटी करप्शन के ओहदेदारों ने दफातर के दरवाजे बंद कर दिए और उप्पल से 10 और तिरुमलगिरी से भी 10 एजेंट्स को हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई देखकर वहां मौजूद दीगर एजेंट्स फौरी तौर पर दफातर से फरार हो गए। ज़ईफ़ माँ को 2 बेटों ने घर से निकाल दिया, हुकूमत ने मकान जब्त कर लिया। हैदराबाद में अपनी नवीयत का मुनफरिद वाक़या। तेलंगाना हुकूमत ने माँ को घर से निकालने वाले बेटों के रवैये को इंतहाई संजीदगी से लिया है। अगरचे इन्हें 2 दिन के अंदर घर खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर रेवेन्यू हुक्काम ने वो मकान जब्त कर लिया और मकान को मोहर बंद कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद शहर के इलाके मलकपेट मूसाराम बाग में पेश आया। 90 साला ज़ईफ़ खातून शकुंतला बाई, जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है, इनको 2 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। इनके शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे, जिसके बाद वो अपने बेटों के साथ इसी मकान में रह रही थी। जिन बेटों को अपनी मां की खिदमत करनी चाहिए थी, उन्होंने लापरवाही बरतते हुए जबरदस्ती इन्हें घर से निकाल दिया। बेसहारा होकर बुजुर्ग खातून इस वक्त अपनी सबसे छोटी बेटी के पास सईदाबाद में रह रही हैं, जिस पर शकुंतला बाई ने सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मामले को अंबरपेट आरडीओ से रुजू किया, जिस पर ओहदेदारों ने बेटों को 2 दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने नोटिस को संजीदगी से नहीं लिया और मकान खाली नहीं किया, जिस पर रेवेन्यू के ओहदेदारों ने मदाखिलत करते हुए मकान को जुमेरात को मोहर बंद कर दिया। तेज पानी के बहाव में नौजवान नदी में बह गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में वाक़या। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ निशा घाट के करीब एक नौजवान पानी के तेज बहाव में बह गया। डालडा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला शेखर मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी की तरफ गया था। इत्तेफ़ाक़न वो अचानक तेज पानी की जद में आ गया। यह मंजर देखने वाले कुछ अफराद ने इसे बचाने की कोशिश की। एक शख्स पानी में उतरकर शेखर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। शदीद बहाव की वजह से शेखर पानी में बह गया। चहारशंबे की रात से ज़िले भर में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियाँ ज़ोरदार बहाव के साथ जारी हैं। शहर के आशुर खानों में अलम की इस्तादगी। माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही दोनों शहरों में आशुर खानों में अलम की इस्तादगी के साथ गम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और याद करबला की मजालिस का आगाज़ हो गया। शहर बिलखुसूस पुराने शहर में आशुर खानों में अलम इस्ताद कर दिए गए। इसके अलावा कई मुकामात पर सबील नजर हुसैन लगाई गई है, ताकि ज़ायरीन को पानी की फराहमी अमल में लाई जा सके। हुकूमत की हिदायत पर महकमा बरक़ी से आशुर खानों के करीब रोशनियों का खुसूसी इंतजाम है, जबकि सबीलों को पानी की सरबराही की ताकीद की गई। आशुर खानों के करीब सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी बल्दिया को तफवीज़ की गई। आशुर खानों के करीब सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं और मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिन खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड ने भी आशुर खानों की आहकबाशी, रंग और रोगन और दिगर उमूर के लिए खुसूसी बजट की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं।
तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों के लिए एक अहम इत्तला। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों के लिए एक अहम इत्तला है। मुलाजमीन के तवील अरसे से पेंडिंग मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को हुकूमत ने एक ही मरहले में मंजूरी देते हुए रकम जारी कर दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि हुकूमत ने 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के ज़ेर इल्तिवा बिल्स की मंजूरी दी है, जिससे 26,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तागान को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इन बिल्स में पिछली हुकूमत के दौर में पेंडिंग रहने वाले बिल्स भी शामिल है। माली मुश्किलात एक तरफ और बढ़ते हुए फलाही मंसूबे दूसरी तरफ रहने के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को तरजीह दी है और इस रकम को जारी किया गया है। तेलंगाना में ड्रग्स और गांजे को रोकने के लिए पुलिस की ईगल टीम तश्कील देने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे अशिया में गांजा और दिगर नशावर मादे मिलाकर फरोख्त करना इंतहाई तशवीशनाक बात है। ऐसे अफराद के बारे में अवाम फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। अगर तालीमी इदारों में नशावर अशिया पाई जाती हैं तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मुतल्लिका इंतजामिया की होगी। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में मंशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी ईगल टीम तश्कील दी जा रही है, जो गांजे की काश्त, सरबराही और फरोख्त पर कड़ी नजर रखेगी। हैदराबाद के माधापुर में शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा यौम इंसदाद मंशियात के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चाहे फिल्मी अदाकार रामचरण हो या विजय देवरकोंडा, वो कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, नौजवानों तक सही पैगाम पहुंचाने के लिए इस मुहिम में शामिल होना काबिल सताइश है। हमारी रियासत को मुल्क के लिए एक मिसाल बनाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि मैंने चीफ मिनिस्टर का हलफ लेते ही वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो भी गांजा या ड्रग्स की तरफ देखेगा हम इसकी कमर तोड़ देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना जिद्दोजहद और तहरीकों की सरजमीन है। अगर यही सरजमीन मंशियात के लिए बदनाम हो जाए तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक तलबा मंशियात के ज़ेर असर आ रहे हैं, जो एक खतरनाक रुझान है। नौजवान गांजा और ड्रग्स के गुलाम बन जाएं तो मुल्क के वजूद को खतरा लाहक हो जाता है। कांग्रेस के 1.5 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना 2 लाख करोड़ रुपए की मखरूज कविता ने कहा। बीआरएस के एमएलसी और तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को करप्शन का किंग करार दिया। 18 महीने में तेलंगाना को 2 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना देने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। मीडिया से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मालियाती मैनेजमेंट में पूरी तरह नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से रियासत पर कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फलाही स्कीमात को अमल करने में पूरी तरह नाकाम होने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अवाम की जवाबदेही से बचने के लिए साबिक बीआरएस हुकूमत पर तेलंगाना को मखरूज करने का इल्जाम आयद किया। लेकिन इनकी 1.5 साला दौरे हुकूमत में रियासत में 2 लाख करोड़ रुपए का नया खर्च हासिल किया गया है। इसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादे, बिलखुसूस खवातीन को माहाना 2500 रुपए की माली इमदाद, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोने का तोहफा, कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी और साथ ही तमाम पेंशन में इजाफा करने का वादे को फरामोश कर चुकी है। रियासत में बदउनवानियां उरूज पर हैं। बगैर कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से खौफजदा हैं, जिसकी वजह से वो बंगाचरला प्रोजेक्ट की तामीर पर लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में भयानक सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मौत। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मौत हो गई। यह हादसा जिले के दुर्गापुरम नेशनल हाईवे पर आज सुबह पेश आया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम राजमुंद्री से एक केस के सिलसिले में हैदराबाद जा रही थी। वो एक प्राइवेट कार में सफर कर रहे थे। दुर्गापुरम क्रॉस रोड के करीब इनकी कार सड़क पर जा रही एक लारी के पीछे से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि कार में सवार आलमोर पुलिस स्टेशन के एसआई एम अशोक और कांस्टेबल आर्मोन बेलिसन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक और कांस्टेबल सुब्रमण्यम स्वामी और प्राइवेट ड्राइवर रमेश को शदीद चोटें आईं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही कोदार टाउन के सीआई शिवाशंकर और दीगर पुलिस एहलकार जाए वक़्त पर पहुंचे और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स आज। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने कहा है कि एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जून के नताइज 27 जून को 3 बजे सपहर जारी किए जाएंगे। तलबा वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर नताइज मुलाहिजा कर सकते हैं। अगस्त में पंचायत राज इदारों के इंतखाबात पर हुकूमत की तैयारियां। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से 3 महीने में पंचायत राज इदारों के इंतखाबात की हिदायत के बाद हुकूमत ने अगस्त में चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। सरपंचों, एमपीटीसी और जेडपीटीसी में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत देने के लिए महकमे पंचायत राज को मुतहरिक कर दिया गया है। बताया जाता है कि तबक़ाती सर्वे के मुताबिक रियासती हुकूमत पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के कदम उठाए और इस सिलसिले में मरकज़ की मंजूरी तक इंतजार की जरूरत नहीं है। हुकूमत को हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक की मोहलत दी है और हुकूमत ने मजालिस मुक़ामी के चुनाव के तमाम मराहिल
मराहिल सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल को मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पास रवाना किया है। गवर्नर तेलंगाना ने बिल को मंजूरी देते हुए सदर जमहूरिया के पास रवाना किया। अपोजिशन और बीसी तंजीमें हुकूमत पर दबाव बना रही है कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर पंचायत राज इदारों के इंतखाबात मुनक्किद ना किए जाएं। हुकूमत दस्तूर की दफ़ा 243D6 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करने का जायजा ले रही है, जिसके तहत हुकूमत मदालिस मुकामी में तहफ़्फ़ुज़ात का तयन कर सकती है। हुकूमत ने इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन की राय हासिल की है। तेलंगाना हुकूमत ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में बिल की मंजूरी के लिए मरकज़ पर दबाव बनाने का फैसला किया है। अगर मरकज़ी हुकूमत बिल पेश करने के लिए तैयार ना हो तो हुकूमत अपने दस्तूरी इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी। बेडरूम के वीडियोस की लाइव स्ट्रीमिंग, हैदराबाद में शौहर बीवी गिरफ्तार। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में एक जोड़े को फौहश वीडियोस ऑनलाइन फरोख्त करने के इल्जाम में टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछगछ में यह बात सामने आई है कि मज़कूरा जोड़ा अपने फौहश नाज़िबा वीडियोस ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहा था। तहक़ीक़ात के मुताबिक जो भी अफराद इन्हें रकम अदा करते थे, इन्हें स्ट्रीम लिंक्स और वीडियोस भेजी जाती थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जोड़े के कब्जे से कैमरे, लाइव स्ट्रीमिंग आलात और दीगर मवाद जब्त कर लिया है। इस जोड़े का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है और वो 4 महीने पहले हैदराबाद मुंतकिल हुए थे और पैसों के लिए वो ये गंदी हरकतें कर रहे थे। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात के खिलाफ रैलियाँ। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात के खिलाफ रैलियाँ निकाली गई। खम्मम शहर में भी एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खम्मम पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने कहा कि मंशियात की आदत न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि माली हालात को भी बर्बाद कर देती है। पुलिस की जानिब से मुनक्किदा इस रैली का आगाज ममता रोड से हुआ, जो लकारम टैंक बंद तक जारी रही। सुनील दत्त ने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात से दूर रहें। रैली के अख्ताम पर उन्होंने नौजवानों से मंशियात से दूरी का हलफ भी लिया। इधर हनमकुंडा में मिशन परिवर्तन और नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत एक और रैली निकाली गई। अदालत सेंटर से कलेक्टर ऑफिस तक निकाली गई इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों के तलबा और ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान तलबा से न सिर्फ खुद नशे से दूर रहने बल्कि दूसरों को भी मंशियात की लानत से बचाने का अहद लिया गया। हनमकुंडा के कलेक्टर ने कहा कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों में बचपन से ही बेदारी पैदा करें और इस मुहिम में भरपूर तौर पर शामिल हों, ताकि एक नशे से पाक समाज की तश्कील मुमकिन हो सके। सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के कलवाकुर्ती पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदे से 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था, ताकि पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में इसे स्टेशन में जमानत दी जा सके। शिकायत मौसूल होने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौरी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते वक्त गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करे तो फौरन इत्तला दें। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट का 90वां दरवाज़ा खतरनाक तौर पर मुतासिर। दरियाई कृष्णा के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जब इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले जा रहे थे, तब प्रोजेक्ट का 90वां दरवाज़ा खतरनाक तौर पर मुतासिर हुआ और इसकी रस्सी टूट गई। 12वें और 16वें दरवाजे भी बहुत कमज़ोर हालत में हैं। ये इत्तला जैसे ही मुकामी आवाम तक पहुंची तो इनमें खौफ पाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के निचले इलाके और करीबी बस्तियों के मुकीम लोग मुसलसल बारिश, दरवाज़ों की खराबी और मुमकिन खतरे के पेश नज़र परेशान हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि ऊपरी इलाकों से भारी पानी का बहाव किसी भी वक्त बड़ा हादसा ला सकता है। अवाम का मुतालबा है कि जोराला के हुक्काम दरवाजे की खराबी और बाकी कमजोर दरवाजों की हालत पर वजाहत करें। हैदराबाद में डेंगू के वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक। शहर हैदराबाद में डेंगू बुखार के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। मच्छरों की अफजाइश से मुतासरा इलाकों, बस्तियों और कॉलोनियों में बुखार के मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हॉस्पिटलों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मच्छर घूम रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बस्तियों में मच्छर मारने के इक़दाम को अव्वलिन तरजीह दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता बरस भी बल्दिया ने बस्तियों में ऐसे वाक़यात पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी थी। गुज़िश्ता 3 दिनों में ज़िले हैदराबाद में डेंगू के 27 केसेस रजिस्टर्ड हुए। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि महकमे सेहत और एंटोमोलॉजी शोबे को फौरी तौर पर मुश्तरका लाहेमल बनाकर शहरियों को इस बीमारी से निजात दिलाने की ज़रूरत है। शहर की झीलों और नालों के तरफ वाक़ कॉलोनियों में मच्छरों की अफजाइश सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। झीलों में जमा घास भी मच्छरों की अफजाइश का अहम सबब है। रेलवे ट्रैक पर खातून ने कार दौड़ा दी, ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त में खलल। शहर के मुज़ाफ़ात में अजीबोगरीब वाक़े से सनसनी। अपनी नवीयत के मुनफरिद और अजीबोगरीब वाक़े में एक लड़की ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी। ये वाक़या ज़िले रंगारेड्डी में नागुलापल्ली और शंकरपल्ली के दरमियान पेश आया। ज़राए के मुताबिक चेहरे पर नकाब लगाए सियाह लिबास में मलबूस एक लड़की ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दी और इसने तकरीबन 7 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक पर ड्राइविंग की। इस दौरान इस रूट से आने वाली ट्रेन लोको पायलट ने लड़की को देख लिया और ट्रेन रोक दी। इस दौरान मुकामी अफराद ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद
लड़की को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लड़की की इस हरकत से तकरीबन 2 घंटों तक इस रूट पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। इस दौरान इस रूट से आने वाली ट्रेन लोको पायलट ने लड़की को देख लिया और ट्रेन रोक दी। इस दौरान मुकामी अफराद ने काफी जिद्दोजहद के बाद लड़की को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लड़की की इस हरकत से तकरीबन 2 घंटों तक इस रूट पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। मुकामी अफराद की जानिब से इस लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की की शनाख्त लखनपुर से ताल्लुक रखने वाली रविका सोनी के तौर पर की गई है और मालूम हुआ है कि इसने रील्स के लिए यह हरकत की है। मालूम हुआ है कि वो शहर की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। हाल ही में इसे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया लड़की का जहनी तवाजुन ठीक है या नहीं, या फिर वो मंशियात या शराब के नशे में थी। इसे इलाज के लिए चवड़ला के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। प्रॉपर्टी के लिए सलाला बारकस में कत्ल की वारदात। प्रॉपर्टी के लिए एक शख्स का इनके करीबी रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया। यह वारदात चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस के मुताबिक 36 साला सालम बिन सईद बाफन्ना साकिन सलाला बारकस के वालिद का 40 दिन पहले इंतकाल हो गया। इस शख्स का अपने भाई मोहसिन और भतीजे के साथ जायदाद के लिए तनाज़ा चल रहा था। इस बात का इल्म होने पर पुलिस ने दोनों फरीकैन को तलब करके काउंसलिंग की और इन्हें नोटिस जारी की गई। इस दरमियान कल शाम सालम बिन सईद बाफन्ना की नाश इनके मकान से खून में लथपथ दस्तयाब हुई। इब्तिदाई इत्तलात में पुलिस को मालूम हुआ है कि यह वारदात मकतूल के भतीजे ने अंजाम दी है। इसने तेज धार खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया। जराये से यह भी पता चला है कि इस वारदात में बाप और बेटा दोनों मुलव्विस हैं। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने बताया कि वालिद की जानिब से जायदाद की तकसीम के बावजूद भी तनाज़ा जारी था और यह मसला अदालत में भी ज़ेर समाअत बताया है। पुलिस ने कत्ल के मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आसाम में 128 साला मस्जिद मुनहदम। आसाम के दबरूगढ़ में पानी जमा होने के मसले को हल करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम तामीर करने के मकसद से ओहदेदारों ने एक 128 साला मस्जिद को मुनहदम कर दिया। दबरूगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड कमिश्नर जय विकास ने बताया कि चुवल कहुआ जामा मस्जिद को तमाम कानूनी ज़वाबित की तकमील के बाद मुकामी अफराद के ताउन से मुनहदम किया गया। समाजवादी पार्टी से नहीं, अल्लाह से उम्मीद है, आजम खान की अहलिया का दर्द। समाजवादी पार्टी के साबिक सीनियर लीडर आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। जुमेरात को इनकी अहलिया और राज्यसभा की साबिक रुकन पार्लियामेंट तंजीम फातिमा, इनके बेटे अदीब आजम और एसपी लीडर शाहवेज खान इनसे मिलने जेल पहुंचे। मुलाकात के लिए सभी ने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक जेल के अहाते में दाखिल हुए। आजम खान से तकरीबन 30 मिनट तक खानदान की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आजम खान की अहलिया तंजीम फातिमा ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। दर्द का इजहार इस गुफ्तगू के दौरान हुआ। इन्होंने गुफ्तगू में कहा कि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं, मुझे अब अल्लाह से उम्मीद है। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर गिलाफ़े काबा तब्दील। नए इस्लामी साल के आगाज़ के साथ ही गिलाफ़े काबा को तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर हरम शरीफ में रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर और दुआओं से फ़िज़ाएँ गूंज उठीं। तफ़सीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में गिलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल मुकम्मल हो गया। सैकड़ों कारकुनों ने कई घंटे मुसलसल काम करके गिलाफ़े काबा को तब्दील किया। इस दौरान मस्जिदुल हराम के सहन में हज़ारों ज़ायरीन तवाफ़ में मसरूफ़ रहे और हरम शरीफ में रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर दुआओं से फ़िज़ाएँ गूंज उठीं। गिलाफ़े काबा की मुंतक़िली के लिए खुसूसी ट्रेलर और सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर जीत हासिल की। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पहली बार खामनाई अवाम से हुए मुखातिब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आज पहली बार अवाम से मुखातिब नजर आए। 26 जून को उन्होंने अवामी तौर पर दावा किया कि इनके मुल्क ने इसराइल पर फतेह हासिल की है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में 3 ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमेरिकी हवाई हमलों के बारे में भी जिक्र किया। खामनाई ने कहा कि अमेरिकी हमलों से हमारी जोहरी तनसीबात को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो सका, लेकिन हमने अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर हमला करके इसके मुँह पर तमाचा लगा दिया है। काबिल ज़िक्र है कि इसराइली फ़ौज की तेहरान पर बमबारी के बाद 12 दिनों तक दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश करते रहे। इस जंग के दौरान खामनाई ने एक खुफिया मुकाम पर पनाह ले रखी थी। अब जंगबंदी के बाद जब उन्होंने अवाम से पहला खिताब किया तो इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाने पर लिया। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि इनके मुल्क ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है और इसराइल पर फतेह हासिल की है। खामनाई का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस जंग के दौरान अपने दिखावटी नजरिए की नुमाइश की, जबकि इन्हें इसमें इस्लाह करने की जरूरत है। दरअसल ईरान और इसराइल की जंग में 22 जून को अमेरिका भी कूद पड़ा था और इसने ईरान के फरूडूद, नितिनिस और अस्फहान वाक़े जोहरी ठिकानों पर बंकर बस्तर बमों से हमला कर दिया था। इसके अगले ही दिन ईरान ने कतर और इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए थे। बहरहाल खामनाई के एक्स हैंडल से की गई एक पोस्ट में लिखा गया है कि अमेरिकी हुकूमत पर हमारे प्यारे ईरान की जीत के लिए मुबारकबाद। अमेरिकी हुकूमत ने बराह रास्त जंग में हिस्सा लिया क्योंकि इसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो सहियोनी हुकूमत पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हालांकि इस जंग से इसे कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ भी ईरान फतेहयाब हुआ और बदले में अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा लगा। ये नया बयान खामनाई के जरिए सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान किसी भी हालत में किसी से भी किसी भी तरह का इस्तेहसाल कबूल नहीं करेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।